ये जो युवा जो सड़क पे आ चुका है एजुकेशन को लेकर के, इस पे आपकी क्या राय है? युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। देश में क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। युवाओं को अगर सड़क पर उतर के आना पड़ रहा है तो ये हमारे लिए बहुत शर्मसार बात है। हमारी सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और जब जब युवा अगर सड़कों पर आया है, युवा आंदोलन हुआ है, युवा क्रांति आई है, तो देश में बड़ा बदलाव हुआ है। ये इस बात के संकेत हैं कि देश में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। और आप ये सोचिए कि आजादी के इतने साल बाद भी यदि युवा पढ़ाई के लिए सड़कों पर आ रहा है तो ये क्या सोचने विषय नहीं है? ये सरकार का इसी और कोई ध्यान ही नहीं। स्कूलों की ये जो व्यवस्था पर क्या बोलना चाहेंगे आप? स्कूलों की व्यवस्था पर स्कूली बच्चों को आंदोलन के लिए आना पड़ रहा है, ये बहुत गलत बात है। देश में जो हो रहा है उस समय बहुत गलत हो रहा है। बच्चों से लेटरिन साफ कर रहे हैं जो शिक्षक, ये हमारा दुर्भाग्य है। जितने भी अध्यापक हैं ये बच्चियों के साथ अनाप शनाप जो बात कह रहे हैं, मतलब उनके साथ छेड़खानी करना चाह रहे हैं, तो इस पे आप क्या बोलना चाहोगे? ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और जांच के बाद उनके खिलाफ तो ऐसी कार्रवाई होना चाहिए कि जिससे यह संदेश जाए, कोई भी किसी के खिलाफ कुछ सोच करने से पहले लाखों बार सोचे कि इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। ये राजस्थान और यूपी में जो सरकार ने आदेश पारित कर दिया है कि कोई कंटेंट क्रिएटर स्कूल में नहीं जाएगा। स्कूल पर नहीं जाएंगे तो हम कैसे दिखा पाएंगे क्या हो रहा है देश में, मतलब स्कूलों में क्या हो रहा है। सरकार जो ब्राह्मण और राजपूतों के लिए जो काला कानून, ये जाति में बांटना, ये राजनीतिक मुद्दे, राजनीतिक रोटियां सेकने का काम है। इससे पहले हमारे यहाँ बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं थी। आज तक कभी कोई हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाया जाता है। ये नई योजना यानी कि पहले सरकार बोलती है कि बटोगे तो कटोगे और फिर चुनाव जीतने के बाद कह देती है जाति में बांट देती है। तो ये तो कहीं सरकार कहीं ना कहीं अपना काम सही नहीं कर रही है। नहीं, ये बिल्कुल भी गलत काम है। चल रहा है आरक्षण का मुद्दा भी, जो जंतर मंतर पे अभी हाल ही में आज शायद वहाँ आंदोलन है, तो सरकार को संदेश देना चाहते हैं। सरकार को आर्थिक स्थिति पर आरक्षण कर देना चाहिए। क्या जरूरत है मतलब जातिगत स्थिति पर आरक्षण हो? हाँ, ये बात जो मेन परेशान व्यक्ति है उसको आरक्षण मिलना चाहिए। जिसको आरक्षण मिल चुका, जो कई परिवार ऐसे हैं जो खूब फल फूल रहे हैं, उनको आरक्षण की क्या जरूरत है? आरक्षण आर्थिक स्थिति पे होना चाहिए, ना कि जाति स्थिति पे होना चाहिए। ये जो सरकार यूजीसी का काला कानून लाई है, वो तो बिल्कुल ही सरकार काला कानून है, उसको तो वापस ले लेना चाहिए सरकार को। इससे देश में दंगे हो रहे हैं, इसमें युवा सामने आ रहे हैं, युवा क्रांति निकल के आ रही है। छात्रों के साथ अन्याय होगा, इसमें कोई भी झूठी शिकायत कर देगा। आप देखो एसटी एक्ट के मामलों में कई सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया था कि जांच के बाद मतलब गिरफ्तारी होगी, तो उसमें गिरफ्तारी के लिए मतलब एक आंदोलन हुआ, जिसमें सरकार ने एक पक्ष सुना, दूसरा पक्ष बिल्कुल भी नहीं सुना। सरकार को ये देखना चाहिए था कितने झूठे मुकदमे लगे। जांच के बाद गिरफ्तारी होने में कौन सा बड़ा मसला था? जांच होने के बाद गिरफ्तारी होना चाहिए। अगर अपराधी है तो उसको जेल जाना चाहिए, और झूठा किसी को फंसाया जा रहा है, वो जेल जा रहा है, तो उसके जो समय खराब हुआ उसका हर्जाना कौन देगा? सरकार को इस बात पर पुनः विचार करना चाहिए। और जो एसटी एक्ट का मामला है उसको बिना जांच के किसी की गिरफ्तारी नहीं होना चाहिए। देश में ये जो बच्चियों का रेप हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत गलत काम है। अगर बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है, तो इस पर सख्त कानून लागू होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि सरकार को इस तरीके का दंड देना चाहिए कि लोगों के मन में खौफ पैदा हो जाए, किसी की तरफ कोई गलत निगाह से ना देखे। एक चीज का विशेष ध्यान सरकार को और रखना चाहिए, कई मामले गलत फंसाए जाते हैं लोगों को, तो वो भी जांच का विषय होने के बाद इसमें सख्त कार्रवाई होना चाहिए।